I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today our topic of discussion, what is the inverse of a function, or the concept of inverse of a function. The inverse of a function फंक्शन को हम पढ़ते हुए आए, हमने कंपोजिशन तक लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, वो था हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन, द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ हमारे पास कोई एक फंक्शन है, किस तरह डिफाइंड एज एक्स टू वाई। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनवर्स देखने के लिए, इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है कि हमारे पास जो फंक्शन आ रहा था एफ वाला, ये 1 to 1 होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, जिसमें इस तरह हम लिख लें कि लेट एफ बी अ 1 to 1 फंक्शन, या 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हमारे पास f एक 1 to 1 फंक्शन है x टू y, देन f इनवर्स या इनवर्स ऑफ द फंक्शन, देन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x। इनवर्स के अगर हम इन जनरल मीनिंग देखेंगे हमारे पास इनवर्स क्या चीज़ होती है, तो वो एक उल्ट होता था हमारे पास। ये क्या था, हमारे पास f एक 1 to 1 फंक्शन था, किस तरह डिफाइन था, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, x टू y था, तो ये था हमारे पास f। जब मैंने इसकी इनवर्स की बात की तो f इनवर्स, जिसमें चेंज होगा हमारे पास y टू x हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास दैन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x हमारे पास फंक्शन चेंज होगा। y टू x किस तरह चेंज, अगर इसकी हम एरो डायग्राम से इसको देखें, एरो डायग्राम देखिए हमारे पास एक फंक्शन है x टू y, x और y। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बन रहा है f, x1 x2 x3। इसके कंपोनेंट इसके ले लें y1 y2 y3। x किस तरह डिफाइन है, एक फंक्शन हमारे पास x टू y है, यानी कि x उस y पे मैप हो रहा है। देन जो इसका इन्वर्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास y जो होगा x पे मैप हो रहा होगा, इसको हम f इन्वर्स। देखिए हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास x वाला सेट होता था वो उसकी डोमेन बनती है, जो y वाला था इसकी रेंज बनती है। यहाँ पे हमारे पास f की जो रेंज बन रही है, f की डोमेन जो हमारे पास बन रही है वो क्या था, सेट ऑफ x, एंड f की जो हमारे पास रेंज बन रही है वो बन रही है हमारे पास सेट ऑफ y। लेकिन जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इसका उल्ट हो जाता है। क्या होता है, हमारे पास जो f की डोमेन थी वो f इन्वर्स की रेंज बन जाएगी। देखिए f इन्वर्स हमारे पास फंक्शन है, इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन इसकी क्या बनेगी, सेट ऑफ y। और अगर मैं f इन्वर्स की रेंज की बात करूं, रेंज हमारे पास बनेगी सेट ऑफ x। मीन्स कि एक दूसरे का उल्ट हो जाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, इसके बेसिक कंसेप्ट थे। यानी कि मीन्स फंक्शन को 1 to 1 होना चाहिए, अगर 1 to 1 नहीं होगा देन उसका इन्वर्स में नॉट बी द फंक्शन। यानी कि जब हम उसके इन्वर्स की बात करेंगे वो हो सकता है कि फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल ना करे, जो हम पहले चेक कर चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन होती हैं कि हमारे पास किसी जो एक्सप्रेशन गिवन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन 1 to 1 होगा देन उसका इन्वर्स भी 1 to 1 होगा। डेफिनेशन क्या थी कि एक फंक्शन है x टू y डिफाइन है, उसका इन्वर्स क्या होगा, जो उसका उल्ट होगा y टू x। मीन्स जो डोमेन है f की वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज है f की वो उसकी f इन्वर्स की हमारे पास डोमेन बन जाएगी। अभी हम इसी चीज़ को देखते हैं कि अलजेब्रिक मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि सेकेंड ईयर में इसके क्वेश्चन तो नहीं आते कि आप इसकी डेफिनेशन या इसके कंसेप्ट के बारे में लिखें। वहाँ पे जो हमारे पास बेसिक चीज़ आ रही होती है वो फंक्शन देता है, देन कहता है कि इसको आप सिंप्लीफाई करें या इसका इन्वर्स फाइंड करें। किसी भी चीज़ के इन्वर्स से हमारे पास
क्या मकसद होता है या उसका मतलब क्या होता है इन्वर्स फाइंड करने का। लेकिन जब ये मैथ्स में इन्वर्स यूज़ करते हैं तो इट्स मीन कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरे पास कोई एक नंबर है 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरे पास बन रहा है 1/2। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर 1 आ गया। 1 क्या था हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसी तरह अगर एडिशन की बात करें, कोई नंबर था मेरे पास लेट्स से 5, देन इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो -5 होगा। जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0। तो 0 जी थी ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, 1 हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स कि जब हम फंक्शन इन्वर्स की बात करते हैं तो उसमें हम जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मीन उसको अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है तो उसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। सेम यही कंसेप्ट है अगर हमने चेक करना है कि हमने कोई इन्वर्स फाइंड किया, एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था इक्वल्स टू वाई, इसका मैंने इन्वर्स फाइंड किया, मेरे पास बना एफ इन्वर्स ऑफ एक्स मैंने फाइंड कर लिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने फाइंड किया ये ठीक है या गलत है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी को एफ इंटू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स करते हैं। अगर इस चीज़ का आंसर हमारे पास एक्स आ जाए तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाती है कि हमारे पास ये जो फंक्शन था और ये इसका इन्वर्स ठीक था। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स ही आना क्यों ज़रूरी है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब फंक्शंस की टाइप थी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन था। इसका मतलब क्या था कि y इक्वल्स टू एक्स है। आप इसको जो वैल्यू देंगे यहाँ पे असाइन करेंगे, सेम एज इट इज़ दूसरी वैल्यू उसके साथ चेंज होती जाएगी। हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं कि अलजेब्रिक मेथड हमारे पास क्या होता है फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अलजेब्रिक मेथड, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा या जो हमारी डेली प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होगा, हमारे पास हमने फाइंड करना होगा, कोई फंक्शन गिवन होगा उसका इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो इसके हमारे पास अलजेब्रिक मेथड जो उसका एक वेल डिफाइंड जो स्पेसिफिक मेथड है उसको हम यूज़ करते हुए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो उसके हमारे पास 3 स्टेप बनते हैं। अगर कोई फंक्शन गिवन है, नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, हमने इसको इसी तरह जो गिवन फंक्शन होगा उसको इक्वल्स टू वाई हमने लिख लेना है। देन उसके बाद हमने इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास दूसरा स्टेप बनता है कि हमने क्या करना है, फाइंड, उसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने फाइंड एक्स की मैंने वैल्यू फाइंड कर लेनी है उसी फंक्शन को यूज़ करते हुए। जो तीसरा स्टेप मेरे पास बनेगा, रिप्लेस एक्स बाय वाई। जब मैंने x को y से रिप्लेस कर देना है तो मेरे पास क्या होगा, उसका इन्वर्स आ जाएगा। देखें बिल्कुल सिंपल 3 हमारे पास स्टेप बन रहा है। एफ ऑफ एक्स को y की को सिलेक्ट करना है, कोई भी फंक्शन होगा ना, जो फंक्शन गिवन होगा वो इस फॉर्म में होंगे 2x² प्लस 3 थिंग्स लाइक दैट होंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 ये कोई भी फंक्शन होगा उसको मैंने लेट करना है इक्वल्स टू वाई लेट करना है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू जब आ गई वो हमारे पास क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा हमारे पास। देखें ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसी को मैं देखूँ तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y आ गया। यहाँ से जब मैंने एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है तो x को y से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे y आ जाएगा और यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। तो हमारे पास इसके स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। जब ये कंप्लीट हो गया, हमने चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक था, जो हमने इन्वर्स फाइंड किया वो इसी फंक्शन का इन्वर्स बन रहा था या फंक्शन बन रहा था। तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए हम करते हैं जो हमने फाइंड किया f उसको हमने पुट कर दिया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने फाइंड कर ली, यानी कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। f की हमने कंपोजिशन फाइंड कर ली एफ इनवर्स ऑफ x से। अगर इसका आंसर हमारे पास x आ गया तो हमारा जो हमने फाइंड किया था इनवर्स वो एक फंक्शन था, हमारी वेरिफिकेशन होगी। अगर नहीं था देन हम चेक करेंगे हमने कोई मिस्टेक की, नहीं तो अदरवाइज वो उसका इनवर्स जो 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं इसके
कोई एक आध एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। इसकी हम कोई एक आध एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेकिन लेट्स से हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ + 7। वो कहते हैं आप फाइंड करें एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करें। फंक्शन क्या गिवन है, सबसे पहले फंक्शन को चेक करें। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ + 7। जिस हमने 3 स्टेप पे काम करना है वो बेसिक 3 हमारे पास स्टेप कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट करना होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स को वाई की इक्वल लेट करें, मीन्स यहाँ पे वाई इक्वल्स टू 3x³ + 7 बनेगा। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। वैल्यू क्या बनेगी, y - 7 इक्वल्स टू 3x³। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था 3, इस साइड पे आके डिवीजन में आ जाएगा y - 7/3 इक्वल्स टू x³। यहाँ से देखें x की पावर थी 3, होल पावर दोनों साइड पे 1/3 लेंगे हम, क्या बनेगा y - 7/3 होल पावर 1/3। इन दोनों को कैंसिल कर दें, हमारे पास क्या बनता है x इक्वल्स टू वाई - 7/3 होल 1/3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो हमारे पास इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, एफ ऑफ एक्स को हमने y की इक्वल लेट कर लिया, यहाँ तक एक कंप्लीट होगा। देन हमने ये हमारे पास सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, हमने इसको यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड कर ली, देन इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस x बाय y। देखें ना, हमने जब यहाँ पे इसको सॉल्व किया था x की वैल्यू फाइंड की, इसी को अगर देखें यहाँ से आप इसको देखें तो हमारे पास क्या बन रहा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y बन गया हमारे पास, एफ इनवर्स ऑफ y। तो ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास किसकी थी, ये जो वैल्यू बन रही है हमारे पास x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y आ गया। लेकिन हमने जो फाइंड करना था वो हमें क्या वैल्यू चाहिए, एफ इनवर्स ऑफ x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y से। तो क्या बना, यहाँ पे देखें x की जगह हम लिखेंगे y इक्वल्स टू x - 7/3 होल पावर 1/3। हमने सिंपल इसको रिप्लेस किया, y - 7/3 था तो y की जगह हमने x लिख दिया - 7/3 होल पावर 1/3। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया एफ इनवर्स ऑफ x। तो इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x - 7/3 होल पावर 1/3। जो लास्ट पे हमारे पास चीज़ रह जाती है वो हमने क्या फाइंड करना होता है, हमने चेक करना होता है क्या जो हमने इन्वर्स फाइंड किया वो ठीक था, वो इसी का इन्वर्स बनता है। इसी से हमें पता चलता है कि ये वाला फंक्शन 1 to 1 था या नहीं था। तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन में। देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ + 7। तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ सर्कल एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पे x है वहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये चीज़ को अगर मैं 1 का नाम दूँ तो हमें 1 क्या इम्प्लाई करेगी, 1 इम्प्लाइज, या सिंपल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से हमारे पास ये वैल्यू इसकी बन गई 3। इसी तरह आएगा हमारे पास x की जगह ये एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू x - 7/3 होल पावर 1/3, और यहाँ पे चेक करें +7 था जिसमें एडिशन में आ रहा था, और यहाँ पे क्या था 3x³ था। तो इस सारे पे हम क्या लेंगे, क्यूब भी लेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो गया, 3 और 3 आपस में कैंसिल, तो ये किसकी इक्वल बनेगा, 3 × x - 7/3 + 7। ये चीज़ हमारे पास बन गई। इसी को हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाए
ये देखिए ये 3 इसके क्वेश्चन में और ये मल्टीप्लिकेशन में आपस में दोनों कैंसिल, हमारे पास जो चीज़ बच गई इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 प्लस 7 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस और माइनस कैंसिल हो गए इक्वल्स टू एक्स एंड एफ कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हेंस वेरीफाइड। तो इससे हमें क्या पता चला, हमारी वेरिफिकेशन आ गई, हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। मीन्स कि जो हमने इन्वर्स फाइंड किया था वो ठीक था, जो गिवन फंक्शन था वो भी 1 to 1 था। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगर मैं इसको ओवरव्यू दोबारा दूँ, हमने क्या करना होता है, जो गिवन क्वेश्चन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ + 7, इसको आप लेट करेंगे इक्वल्स टू वाई की इक्वल लेट कर लिया। वाई की इक्वल लेट करने के बाद हमने क्या करना होता है यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, x को y से रिप्लेस कर दिया। जब y से रिप्लेस किया तो वो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। देन हमने उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है कि आया जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो ठीक है या उसमें कुछ मसला है, या 1 to 1 फंक्शन। वेरिफिकेशन के लिए सिंपल हमने कंपोजिशन फाइंड करनी होती है फंक्शन की उसके साथ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के साथ। वो हमने जब फाइंड की तो हमारा आंसर क्या बना, एक्स। जब एक्स आ गया तो हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन होगी। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आप इसको चेक करें। कोई एक एग्जांपल खुद से उठा के आप सॉल्व करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वाज़ा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।